आप सभी तैयार है भाई? तो कल हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल पढ़ा था ना, पढ़ा था ना सबने? तो आज वापस अपन आर्टिकल को देखते हैं, ठीक है? तो देखो ARTICLE, ठीक है? आर्टिकलन क्या होता है आपको पता है? क्या होता है आर्टिकलन? वैसे आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। क्या होता है? लेख। और अपनी ग्रामर के अंदर आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? वेरी गुड। डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना? और इसके अंदर भी एक प्रकार होता है, डेफिनेट आर्टिकल है वो द के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर है वो ए और एन, है ना? जैसे ए और एन, और इसके अंदर क्या है भाई? द। तो हमने कल बताया था आपको कि द का प्रयोग कहाँ होता है और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, बताया था ना आपको? जैसे ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? वेरी गुड। मैंने आपको कल बताया था, जैसे देखो ए का प्रयोग जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी जो साउंड है वो कैसी होनी चाहिए भाई? कैसे साउंड होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? कॉन्सोनेंट, ठीक है ना? तो ये आपको बताया था कि भाई ए का प्रयोग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और कॉन्सोनेंट है वो साउंड होनी चाहिए। और आपको बताया था मैंने, देखो ए एन का प्रयोग बताया था। ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना? और साउंड कैसी होनी चाहिए? वोवल। कैसी होनी चाहिए भाई? और वोवल का अर्थ क्या है? स्वर। बता दे मैंने आपको, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? AEIOU, ठीक है ना? ये पांचों क्या है? वोवल है। इंग्लिश में इनको वोवल बोलते हैं और हिंदी में स्वर बोलते हैं, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। ए और एन का प्रयोग तो हो गया, ठीक है? और देखो नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन। मैंने आपको बताया नाउन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं उसको संज्ञा, ठीक है? और इंग्लिश में बोलते हैं उसको नाउन, ठीक है? तो ये आपको पता ही, वैसे 6 और 7 और 8 में आगे तो आपको ऐसी जानकारी है, ठीक है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और जिसकी जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट होगी तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि बुक, तो बुक क्या है? अपनी एक नाउन है, और नाउन भी कैसी है? नाउन भी कैसी है? सिंगुलर नाउन है। कैसे नाउन है? सिंगुलर। और इनकी जो साउंड है वो कैसी है? साउंड आपको ये देखनी है ना, आगे वाला जो पहले वाला अक्षर होगा ना उसकी साउंड देखनी है आपको। जैसे बी, तो बी क्या है? अपना कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बताया था वोवल कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? AEIOU, ये पांचों वोवल है। अगर ये शब्द लिखे हुए हो और उनकी साउंड है वो कैसी होती हो? कैसे साउंड आए? वोवल साउंड। तो आपको AN का प्रयोग करना है। और वोवल साउंड नहीं आए और कैसे साउंड आए? कॉन्सोनेंट साउंड आए, जिसको हम हिंदी बोलते हैं व्यंजन ध्वनि, ठीक है? तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। जैसे अ बुक, मैंने आपको बताया था अ गर्ल। जैसे अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो आप अ गर्ल, ठीक है? और अ बुक, अ मैन, अ पेन, ठीक है? इस प्रकार के जो उदाहरण है वो ए आर्टिकल के लिए है, ठीक है? आगे अपन देखते हैं, इनको लिख ले आप। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो मिटा देते हैं इनको, है ना? अब देखो वापस एक बार इसको सुन लो, ए और एन को। किसको? ए और एन को। ए का प्रयोग कहाँ होता है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन? मतलब जिनको गिन सकते हो, जिनको गिन सकते हो, ठीक है ना? जैसे अ चेयर, कुर्सी को गिन सकते हैं अपन? पानी को नहीं गिन सकता ना, पानी के पहले किसी खेल के नाम के पहले ऐसा नहीं बोल सकते आप मैं 2 क्रिकेट खेलता हूँ, 2 वॉलीबॉल खेलता हूँ, ठीक है ना? इसको अपन गिन नहीं सकते, उनको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते, ठीक है ना? जिनको गिन सकते हैं उनको बोलेंगे काउंटेबल, यानी काउंट कर सकता हो, ठीक है ना? काउंट मीन्स होता है गिनना। काउंट मीन्स क्या होता है भाई? गिनना। और एबल का मतलब होता है योग्य, गिनने
योग्य, ये आपको पहले ध्यान होना जरूरी है, ठीक है, तभी अपन आर्टिकल को यूज सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ए, और अभी बताया मैंने आपको, ए का प्रयोग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और उसकी वोवल साउंड, सॉरी कौन सी साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट। कैसे साउंड होनी चाहिए भाई, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। और ए एन के लिए भाई सिंगुलर, सिंगुलर भी होनी चाहिए इसमें, और काउंटेबल भी होनी चाहिए, नाउन, और उसकी जो साउंड है कैसी होनी चाहिए भाई, वोवल साउंड होनी चाहिए, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। जैसे आप ए एन का यूज है वो देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है, आप देखो एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ठीक है, ये इनके क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे अपन, हाँ, द का, ठीक है। आनंद आ रहा सभी को, किसका, ट्राइफूड का या फिर पढ़ने का, पढ़ने का आ रहा है, वेरी गुड, चलो। हाँ, अब हम पढ़ेंगे द का यूज, किसका यूज पढ़ेंगे, द का। वैसे तो आपको कल पढ़ लिया था इस क्लासेस के लिए, वापस है ना, तो वापस द का यूज पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो द का यूज पहले आपको पता है कि कहाँ होता है, आकाश की कोई भी वस्तु है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, द का, द स्काई, द स्टार, द सन, द मून, ठीक है। तो आकाश की वस्तुओं के लिए, या आकाशीय, आकाशीय वस्तुओं के लिए, आकाशीय वस्तुओं के लिए द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरी बात, द का प्रयोग अगर किसी वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति का बार बार नाम आ रहा है, या किसी वस्तु का, किसी थिंग का बार बार नाम आ रहा है, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे मैंने आपको बताता हूं द, जैसे अभी बताऊं, रमेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय, ठीक है, फुल स्टॉप, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, फिर यहाँ पे लिखूं बॉय इज वेरी स्मार्ट, तो इस यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रमेश अब बॉय एक लड़का है, अब वापस उसी के बारे में, उसकी विशेषता या उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता बताई जा रही है, उसी के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे और देखो, समाचार पत्र के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है, समाचार पत्र के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखो जैसे द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, पत्रिका क्या है भाई, समाचार पत्र है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, कोई धार्मिक ग्रंथ है उसके आगे भी द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे धार्मिक ग्रंथों के आगे भी द का प्रयोग होता है। कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ है, द रामायण, ठीक है, स्टार कहाँ है, ये तो रामायण ग्रंथ है ना, द रामायण, फिर आगे द कुरान या फिर द बाइबिल, ठीक है। तो ये धार्मिक ग्रंथ हो गए अपने, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो भी उनका आगे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, आकाशीय वस्तु का हो गया, ठीक है, बार बार किसी सेंटेंसेज में किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे भी द आर्टिकल का प्रयोग करना है। समाचार पत्रों का आगे हो गया, धार्मिक ग्रंथों का आगे हो गया, और नदियों का आगे, वेरी गुड, ठीक है, नदियों के आगे जो विशेष नदियां जैसे गंगा है, ठीक है, द गंगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रयोग करना है। तो देखो आगे इनको मिटा देते एक बार और वापस, हाँ यहाँ लिख दो भाई नदियाँ, ठीक है, द रिवर, द गंगा, ठीक है, द गंगा रिवर, नदियाँ का हो गया। अब कोई ऐतिहासिक भवन है उसके आगे भी द का प्रयोग करना है। जैसे ऐतिहासिक भवन कौन कौन से हैं, द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से द आर्टिकल का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अपने आर्टिकल थे, हो गए कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।